हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नंबर 11। आज बस दो ही करेंगे और 11 12 एक ही करेंगे आप, फिर 12 भी कर लो, 12 इजी है, फिर 11 थोड़ा लंबा है, 11 रहने दो, तब 12 पढ़ो। बोर्ड पर देखो, सबसे पहले हम लोग को प्रूफ करना है कि भाई दो अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस हो भी सकता है और इक्विवेलेंस नहीं भी हो सकता है। दोहरा देता हूं बात को, हम लोग को साबित करना है दो अलग अलग इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन इक्विवेलेंस हो भी सकता है और इक्विवेलेंस नहीं भी हो सकता है। सबसे पहला काम देखो क्या है, एक मेन सेट लो, कैपिटल A इक्वल टू 1, 2, 3। इससे तो कोई आपत्ति नहीं है आप लोग को, बहुत स्टैंडर्ड है, यही लेना पड़ता है हमेशा। A इंटू ए बदलाव क्या होगा, 1 1 1 2, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सबको? नहीं नहीं नहीं, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, पावर सेट थोड़ी है। अरे यही ना होगा, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा, 9 आदमी आना चाहिए था आगे। अब सुनो, अपने को टोटल यहाँ पे एलिमेंट कितना दिखाई दे रहा है, चीखो चिल्लाओ, पक्का ना? मैं चाहता हूं कि दो डिस्टिंक्ट अलग अलग रिलेशन डिफाइन करूं, और ऐसा डिफाइन करूं पहला वाला भी अपने आप में इक्विवेलेंस रहे, दूसरा वाला भी अपने आप में इक्विवेलेंस रहे, लेकिन R1 यूनियन R2 करने पे जो प्राप्त हो वो इक्विवेलेंस नहीं रहे। अब ध्यान से बात को सुनो, इक्विवेलेंस बनाने के लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि इस तीनों को तो लेना ही पड़ेगा। बोलो हाँ सर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या था, फूड, सबको खाना पड़ेगा, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से देखो, गोला गोला, त्रिभुज त्रिभुज और रेक्टेंगल रेक्टेंगल। ध्यान से सुनो, ये दिख रहा है आप लोग को, ये लोग क्या है बताओ, सिमेट्रिक के रूप से बीमारी दवाई बीमारी दवाई बीमारी दवाई है। समझ में आ रहा है? पहले वाले में पहले तो खाना ले लो, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब बीमारी दवाई के हिसाब से एक जोड़ा ले लो कोई भी, ठीक। अब ध्यान से इस चीज को घुरियाओ और बताओ कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं है। अरे है कि नहीं, जोर से बोलो, पक्का। दूसरा वाला के लिए भी सुनो, अब रुक जाओ, कैसे है पूछ रहे हो, ट्रांजिटिव नहीं है, कैसे हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ, 1 2 2 1 1 1 है अपने पास, फिर आगे लिखो 2 1 1 2 2 2 है अपने पास। अरे टेंशन मत लो, सुनो आगे, 1 1 2 2 3 3, खाना खिला दिया सबको। अब बीमारी दवाई का 2 पेयर बचा हुआ है, बीमारी दवाई का एक जोड़ा और ले लो, बोलो जो इच्छा लो, बोलो 1 3 3 1 के लिए हाथ उठाओ, मेजोरिटी है, चलो 1 3 3 1 ही लेंगे, 1 3 3 1। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? क्या R2 इक्विवेलेंस है, क्या R1 इक्विवेलेंस है? इनका यूनियन लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, खाना लो पहले, 1 1 2 2 3 3 और जोड़ा 2 2, 1 2 2 1। समझ में आ रहा है? क्या आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भंग हो गया? देखो ध्यान से सोचो, इसको देखो, उधरी नहीं है, गरीबी। समझ में आ रहा ना? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये एकदम कंठस्थ रखना है हम लोग, और इसी तरीके से याद रखना कि पहले नॉन एम्प्टी सेट पकड़ेंगे 1 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, करने के बाद में 2 2 डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन हमको चाहिए, तो खाना ही पड़ेगा। फिर बीमारी दवाई का कितना जोड़ा होगा, 3, पहले वाले में एक जोड़ा ले लो और दूसरे वाले में एक अलग जोड़ा ले लो। जब इनको यूनाइट करोगे आप, यूनियन लोगे इसका, तो हमेशा आपको थर्ड जोड़े का भी रिक्वायरमेंट होगा, तभी ये इक्विवेलेंस बन सकता है। इन थर्ड जोड़ा गायब आपके पास, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। ये चीज समझ में आया आप लोग को? अरे आया, थोड़ा की पूरा। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो एक बार, पढ़ो 16, ध्यान से पढ़ो, 16 भी साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, अब ध्यान मत लगाओ, 16 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ना हुआ, 16 पढ़ना हुआ। देखो 16 का आंसर भी ना इसी तरीके से लिखेंगे। 16 में पहले आपको लेना पड़ेगा लेट ए इक्वल टू दिस, ए इंटू ए इक्वल टू दिस। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलेशन प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला रिलेशन हमको चाहिए सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो। मुझे बताओ R1 में से क्या गायब करें? 1 1 गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ट्रांजिटिव भंग हो जाएगा। 2 2 गायब कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, फिर से ट्रांजिटिव भंग हो जाएगा। गायब क्या कर सकते हैं? तो 3 3 गायब करके 16 के रोमन 1 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? नंबर 2 पे जाओ। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट रुक जाओ, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ो। 1 समझ में आ गया ना? अब फिलहाल 2 पढ़ो। रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। 2 1 मिटा दूं क्या? अरे मिटा दूं? सोचो, इसमें से कोई गायब करोगे तो रिफ्लेक्सिव भंग हो जाएगा, तो वो कर नहीं सकते हो। सिमेट्रिक चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सिमेट्रिक का एक बीमारी रखो, दवाई मत रखो। दोनों उड़ा दोगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा वो। बात आ रहा है समझ? तो बीमारी भी नहीं है, दवाई भी नहीं चाहिए। तो अपने को सिमेट्रिक नहीं बनाने के लिए बीमारी चाहिए, दवाई नहीं चाहिए। बीमारी दवाई का जोड़ा है, एक को गायब कर दीजिए। एक को गायब करने पे सोचिए क्या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिटिव भंग करने के लिए बीमारी 2 से बनेगा, 2 है ही नहीं। बात आया समझ? बात आया समझ? मैं फिर पूछता हूं 16 के रोमन 1 का आंसर के लिए क्या करोगे? 3 3 मिटाएंगे। 16 के रोमन 2 के लिए 2 1 मिटाएंगे। और 16 के रोमन 3 के लिए क्या चाहिए बताओ? सुनो मेरे तरफ ध्यान दो। 16 के थर्ड पार्ट में हमको चाहिए रिफ्लेक्सिव हो। ध्यान से सुनो, क्या चाहिए हमको? रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। दोहराते हैं, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। सुनो, कुछ लोग के मन में ये ख्याल आ रहा है कि ये मिटा दें, लेकिन ये मिटाने से रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। बात आ रहा है समझ? R1 यूनियन R2 आपका आंसर है। देखो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, क्या नहीं है ये? बस 16 नंबर का आंसर खुद कर लेंगे हम लोग, पक्का कर लेंगे, ठीक है। नंबर 11 लिखो। अरे धोखा हो गया, चलो 12 लिखो। देखो हियर R1, R2, R1, R2 are clearly equivalents. Here R1, R2 are clearly equivalents, but R1 union R2 is not equivalence as देखो इस बात को 2, 1 belongs to R, मतलब ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 belongs to R, comma 1, 3 belongs to R, but 2, 3 does not belongs to R। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। 16 नंबर लिखाई दूं क्या? लिख लोगे पक्का? ठीक है, लिख लेना। 12 से जुड़ा हुआ इसमें दो। 12 सबका हो गया ना? जरा बोर्ड पे प्लीज देखो। 12 में ऐसा कुछ घटिया बात हुआ था, a इक्वल टू 1 2 3, और फिर हमने बोला था कि देखो a इंटू ए में क्या आएगा? अरे बोलो 1 1 1 2 1 3, और बोलो 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ये हुआ था उस दिन। मैंने फिर कुछ बनाया था कि ये फुड है, ये वाला लाइन। फिर मैंने बोला कि 3 जोड़ा है। कितना जोड़ा है? 3। एक गोले के अंदर था, एक त्रिभुज के अंदर था, और एक आयत, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं, मैंने पता किया, आयत बोलते हैं, आयत। खैर छोड़ो, गोला याद है, त्रिभुज याद है, और आयत भी आज याद हो गया होगा। फिर मैंने बोला था कि देखो R1 इक्वल टू ले लो सिंस रिफ्लेक्ट, मतलब हम लोग को क्या बनाना है? इक्विवेलेंस। तो ये तो सारा लेना ही पड़ेगा। क्या था बताओ? 1 1 1 2 सॉरी 2 2, हाँ 3 3। मुझे गलती मत करने दो। फिर बताओ 1 2 2 1, और क्या किए थे हम लोग? R2 लिए थे, बोलो
अच्छा, फिर क्या किए थे इसका यूनियन, R1 यूनियन R2, वो क्या हो गया था 1 1, थक गए आप लोग। अच्छा 1 2 2 1 1 3 3 1। फिर हमने देखा कि अरे बीमारी क्रिएट हो गया है ये वाला, इस बीमारी का दवाई है 2,3 जो कि इससे है एब्सेंट, और एब्सेंट होने की वजह से ये क्या नहीं रह रहा था, ट्रांजिटिव नहीं रह रहा था। अब देखो सवाल नंबर 17 पढ़ो क्या बोल रहा है। पढ़ लिए 17, अरे पढ़ लिए 17। आइए मेरी ओर देखिए, हमको बोला गया कि देखो ए जो है वो 1,2,3 है, फाइंड करो कि कुल कितना इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना पाओगे जिसके अंदर में 1,2 ऑर्डर्ड पेयर रहेगा। बात को मैं दोहरा रहा हूं, ठीक है। ए का वैल्यू दिया है हमको 1,2,3, यानी कि मेन सेट में कुल कितना एलिमेंट है 3, और कौन कौन है वो 1 है 2 है और कौन है 3 है। और हमको बोला कि पता करो कुल कितना इक्विवेलेंस रिलेशन आप बना पाओगे। इक्विवेलेंस होने के लिए एक बात नेसेसरी है कि रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, एक बात और नेसेसरी है कि सिमेट्रिक होना पड़ेगा, और एक बात और नेसेसरी है कि ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता होगा। अब सुन, सबसे पहले अपन क्या करें, मान लो कि एक R1 रिलेशन बनाने का ट्राई करेंगे। फिलहाल मैं इन सब का बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नया थॉट से नया सवाल नंबर 17 कर रहा हूं आप लोग के लिए। ध्यान से सोचिए, R1 में चाहता हूं कि इक्विवेलेंस हो, और R1 के अंदर मैं चाहता हूं कि 1,2 भी रहे। तो जरा सोच के बतलाओ कि किसको किसको घुसाओगे तो काम हो जाएगा। 1 1 घुसाना पड़ेगा, 2 2 घुसाना पड़ेगा, 3 3 घुसाना पड़ेगा। बोलो हाँ सर। और 1 2, जैसे ही मेरे आंखों ने देखा 1 2, मेरे को सपना आया कि भैया 2 1 तो घुसा ही लेने, तो बीमार पड़ जाओगे। सही है। अच्छा, तो ये अपने आप में एक रिलेशन कंप्लीट हो गया। भगवान के दया से ये रिलेशन कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई चिंता का विषय नहीं। ये बात आपको समझ में आ रहा, थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा। अब मैं कोशिश करूंगा एक और बनाऊं जो इससे अलग हो, उसमें भी 1 2 हो और वो भी इक्विवेलेंस रहे। आइए करें कोशिश, बोलिए कैसे स्टार्ट करेंगे। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब देखो अलग बनाने के लिए एक ही प्रावधान है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो 2 जोड़ा और बचा हुआ है उसमें से किसी एक जोड़े को इंट्रोड्यूस करिए। बोलो किसको करें। चलो 1 3 3 1 घुसा लिया, लेकिन एक दुख का बात है कि अब इसका ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो गया है भंग। हम वहां देख सकते हैं, बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर। तो ये जो है ये मेरे सारे शर्तों को नहीं मान रहा। ये एक रिलेशन है जिसमें 1 2 है, लेकिन सवाल के शर्त के हिसाब से हमको इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। तो क्या ये इक्विवेलेंस है, बोलो है कि नहीं, नहीं है। अब यदि मैं चाहता हूं कि ये इक्विवेलेंस हो जाए तो तीसरा और वो जो आखिरी जोड़ा बचा हुआ है वो भी देना पड़ेगा। बोलो हाँ सर, आओ दे दें। तो देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 3 3 2। भैया सब कुछ तो आ ही गया, अब और नया क्या बनाओगे, कुछ तो बना नहीं पाओगे। तो कुल कितना डिस्टिंक्ट रिलेशन आप बना पाए, 2। तो आंसर इज 2। पल्ले बड़ा, थोड़ा की पूरा छपा लीजिए। बोलिए सवाल नंबर 13 करें क्या, 11 ही कर लेते हैं। चलो 11 को पढ़ो तो सब लोग प्लीज ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। अब 11वां सवाल करेंगे। जनरली पल्ले थोड़ा कम पड़ता है, ध्यान से सुनो तो एक बार में पल्ले पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला आपको, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज अगेन अ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं बात को दोहराता हूं, शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज अगेन अ इक्विवेलेंस रिलेशन। अप्रोच पे फोकस कर। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल में जैसे कोई मेन सेट वेन सेट दे के नहीं रखा है हम लोग को, तो पहले एक मेन सेट खुद ही पकड़ लेंगे। देखो लेट कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर बोलेंगे लेट R1 R2 बी एनी 2 इक्विवेलेंस। ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लोग भी बोलो, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए। ये बात समझ में आ रहा। देयरफॉर एक बात तो साफ हो गया कि R1 सबसेट A क्रॉस, देयरफॉर R2 सबसेट A क्रॉस।
इससे एक बात और साबित हो गया कि R1 इंटरसेक्शन R2 सबसेट E क्रॉस A। देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज अ रिलेशन ऑन। पहले तो ये बात, हमको तो रिलेशन नहीं चाहिए, खाली हमको तो चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक तो नॉन एम्प्टी सेट लिया, उस पे दो इक्विवेलेंस रिलेशन मान लिया कि मान लो इस सेट पे दो इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि भाई इनका जो इंटरसेक्शन होगा साबित करना है कि वो इंटरसेक्शन भी अपने आप में क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहले तो ये बात साबित कर लिया कि वो भी ए पे ही रिलेशन है, ठीक है। अब धीरे धीरे नौटंकी कर करके इसको इक्विवेलेंस में बना देंगे। देखो नौटंकी कैसे करना है, क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनो। आप अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को चाहते हैं कि भविष्य में वो भी इक्विवेलेंस के नाम से जाना जाए, तो क्या क्या साबित करना पड़ेगा? बेटा बोलने का टाइम है, हाँ, सोच में डूबे रहे तो कैसे काम चलेगा, बोलो फिर से बोलो। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इस तीन शब्द को साबित कर लेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ सर। अब सबसे पहला अपन अटैक करेंगे रिफ्लेक्सिव पे। किस पे अटैक करेंगे? याद करो रिफ्लेक्सिव साबित करने का तरीका क्या हुआ करता था, मेन सेट से एक आर्बिट्री एलिमेंट, कौन है यहाँ पे मेन सेट? ए। आओ उससे एक आर्बिट्री एलिमेंट ले, लेट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट। बोलो हाँ सर। अब हम चाहते हैं देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस। बोलो फिर से हाँ सर, यही चाहिए हम लोग। लेकिन ये कब होगा? ओ सॉरी, त्रुटि थी, आओ सही करें, इज रिफ्लेक्सिव। यहां तो इतना छोटा सपना देख रहे हैं, बाद में बड़ा सपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए बताओ? ए कमा ए बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ऐसा हो गया, कहानी खत्म। हाँ हाँ बिल्कुल, सब बात लिखेंगे, टेंशन नहीं, सही है। अब सोचो कोई योजना बनाओ जिससे ये बोल पाओ आप। गुड, यही योजना है। सुनो इस बार तो कोई रिलेशन है, डेफिनेशन तो नहीं है ना, जो पुराना अप्रोच आप लगा लोगे। अब बात पे फोकस करो, देखो क्या योजना है मेरे पास। सिंस R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A, therefore R1 and R2 are reflexive relation on A। बोलो हाँ सर, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अरे आ रहा है समझ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यदि ये सही में दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो किस पे है? ए पे है। तो क्या ये बात ट्रू होगा? therefore A, A ordered pair belongs to R1 for all A belongs to A and A, A ordered pair belongs to R2 for all A belongs to A। बोलो हाँ सर। मन से बोल रहे क्या ऐसे ऊपरा ऊपरी बोल रहे? हाँ सर, मन से नहीं आ रहा बेटा, आना ही पड़ेगा। सुनो देखो R1 R2 किस पे इक्विवेलेंस माना था? कैपिटल A पे। तो R1 R2 अपने आप में रिफ्लेक्सिव नहीं रहा होगा? रहा होगा। यदि वो रिफ्लेक्सिव रहा हो तो क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है। अब जब इसको देखेंगे तो इसको देखने के बाद तो अंधा बच्चा भी चीखेगा कि therefore A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। भैया R1 में भी है, R2 में भी है, तो इंटरसेक्शन में होगा। बोलो हाँ सर, बस खत्म। उसके बाद तो कहानी खत्म। हाँ बोलो। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्लियर है 100%? आओ बताएं अब सिमेट्रिक के विषय में, थोड़ा मदद करो। तो सिमेट्रिक का स्टार्टिंग कैसे होता था? लेट स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी एनी टू आर्बिट्री एलिमेंट्स सच दैट ordered pair A, B belongs to R1 इंटरसेक्शन R2। सारा स्वप्न R1 इंटरसेक्शन R2 से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऑर्डर्ड पेयर उसी को बिलोंग कराएंगे। आगे हमारे पास में कोई योजना परियोजना होना चाहिए जिससे हम बोल पाए कि ये है भैया सिमेट्रिक, और ये सिमेट्रिक बनेगा तब जब B, A बिलोंग करेगा, अरे बोलो, R1 इंटरसेक्शन R2 को। अब फिर सोचो कोई योजना लगाओ। देखो योजना क्या है, बहुत सिंपल योजना है। क्या ये चीज इसके इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है? बोलो हाँ सर। तो क्या मैं इंडिविजुअली बोलूं कि इंटरसेक्शन में है तो पहले में भी होगा,
एंड दूसरे में भी होगा, बोलो हाँ सर, अरे बोलो हाँ सर। अब यदि ये पहले में है और दूसरे में है और R1 R2 इंडिविजुअली अपने आप में क्या है, इक्विवेलेंस, तो और क्या होगा, सिमेट्रिक। यदि वो सिमेट्रिक होगा तो क्या अपन यहां से नहीं बोल सकते कि भैया दिस इंप्लाइज कि B, A बिलोंग्स टू R1 एंड B, A बिलोंग्स टू R2, साइड में बोलेंगे सिंस R1, R2 आर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है भैया, तो होना ही पड़ेगा, बोलो हाँ सर। उसके बाद तो ये ऑटोमेटिक हो गया कि यदि दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी रहेगा, बोलो हाँ सर। आखिरी बात, कौन सा बात है आखिरी बात, ट्रांजिटिव। आइए मिलके करें, बोलिए स्टार्टिंग। कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, आर्बिट्री एलिमेंट, क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं, मुझे आता है, मैं तो लिख ही लूंगा, आप लोग नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, तो ठीक है बताया करो, समझ में आ रहा है यार। अब सपना क्या देख रहे हैं, स्वप्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब पूरा होगा, बस ये दिखा और जीवन का अंत हो गया। जिस काम के लिए धरती पे आए तो वो तो खत्म हो जाएगा फिर। आओ काम को धीरे धीरे करें, सुनो, क्या इस चीज से मैं ऐसा घटिया बात बोलूं, A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2, बोलो हाँ सर, वेरी गुड। एंड यहां एक लाइन खींच लेते हैं, B, C बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R2, बोलो हाँ सर। इसको ध्यान से हेर फेर करो, इधर उधर करो, चारों है तो R1 में और R2 में, क्या मैं इससे एक बात बोलूं, भैया A, B बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R1, बोल सकते हैं। फिर एक रेखा खींचेंगे और बोलेंगे कि देखो देखो A, B बिलोंग्स टू R2 एंड B, C बिलोंग्स टू R2, बोलो हाँ सर। नहीं समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि R1 अपने दम पे क्या हुआ करता था, तो भैया वो क्या रहा होगा, अरे बोलो, तो यदि वो ट्रांजिटिव होगा तो क्या यहां से, हाँ, बिलोंग्स टू R1 एंड A, C ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R2। अरे आंखों ने क्या देख लिया, बस बस, अब तो कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है, क्लियर, सपना पूरा, धरती लोग सब जाने का टाइम आ गया। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी 14 13 सबका पढ़ना हो गया है, यहां प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करो। R इज इक्वल टू हमको क्या दिया हो बताओ, ऑर्डर्ड पेयर A, B सच दैट व्हाट A लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर। जिन लोग का बाकी है उन लोग भी प्लीज यहां फोकस करो, बाद में छाप लेना, जरूरत नहीं है उसको। इधर देखो, R के अंदर में वो ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिसमें पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के स्क्वायर से छोटा है। दोहराते हैं बात को, R के अंदर में वो ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट इज व्हाट, स्मॉलर देन स्क्वायर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, बोलो हाँ सर। अब सुनो आगे बात, सबसे पहले ये A और B आ कहां से रहा है, S कौन है, रियल नंबर। एक बात थोड़ा इमेजिनेशन करिए कि क्या किसी नंबर का जब स्क्वायर और क्यूब वगैरह करते हैं तो नंबर बढ़ता है कि कमता है, जनरली बढ़ता है, लेकिन एक हिस्सा है 0 से 1, 0 से 1 का कोई नंबर लीजिए, बोलिए हाफ, बोलिए हाफ, करिए स्क्वायर, क्या मिलेगा 1/4, हाफ का डेसिमल वैल्यू 0.5, बोलो हाँ सर, 1/4 का डेसिमल वैल्यू 0.25, कमा की बढ़ा, कमा। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन का आप जितना पावर बढ़ाएंगे उसका एक्चुअल वैल्यू उतना कमते जाता है। तो हमको तो ऐसे भी इसके अगेंस्ट में एग्जांपल देना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो ये है नहीं, तो एग्जांपल हमारा क्या रहेगा बताओ, A इज इक्वल टू हाफ, अब हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 और 1/2 में 1/4 क्या है, छोटा है, इसीलिए हाफ कॉमा हाफ कभी बिलोंग नहीं करेगा, हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये बात समझ में आया, अरे क्या ये बात समझ में आया।
अब सुनो, सिमेट्रिक का बात करते हैं। सिमेट्रिक में सुनो, ए के जगह पे 1 सोचो, एकदम ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। ए के जगह पे क्या सोचो, अब बी के जगह पे 3 सोचो, ये 2 भी सोच लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए के जगह पे क्या सोचा, बी के जगह पे क्या सोचा, चलो 2, सब साथ में रहे 2। फिर बोलो ए के जगह पे, बी की जगह पे 2 का करो स्क्वायर 4, 4 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो भैया 1,2 रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अब पलट के सोचो, 2 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 से छोटा कि बड़ा, छोटा, तो क्या 2,1 रहेगा, नहीं रहेगा। क्या भंग हो गया, सिमेट्रिक। बीमारी है, दवाई नहीं है। अब हमको क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव थोड़ा ध्यान से सोच के इमेजिन करो, कैसा एग्जांपल हमको लेना चाहिए। 1 जैसे ही लोगे सपोर्ट हो जाएगा, अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। सुनो मैं बताता हूं, अपन ऐसा करें, ए का वैल्यू थोड़ा बढ़ा लें, ठीक है। जैसे सपोज करो क्या लोगे, 10 ले लो, ये 10 मत लो, 5 लोगे, 6 नहीं 8 लो, 8 लो, 8 ध्यान से 8। बी के जगह पे 3 भी लेंगे तो चलेगा, और सी के जगह पे 2 ले लो। सुनो ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, इनका जोड़ा बनाने का मेरा मन हुआ, इनका जोड़ा बनाने का मेरा मन हुआ, तो 8 और 3 स्क्वायर 8 9, अरे हाँ भाई बड़ा है, जोड़ा बन गया, बोलो हाँ सर, घुस गया आर में। फिर मेरा मन हुआ, आओ इसका भी जोड़ा बनाने का कोशिश करें। 3 यहां था, 2 का स्क्वायर यहां था, 3 यहां था, 4 यहां था, हो गया 4 बड़ा, इसलिए बन गया जोड़ा, और 3,2 बिलोंग कर गया किसको, आर को। अब मेरे मन में फिर एक विचार आया कि आओ ए कमा सी को भी घुसाने की कोशिश करो। घुस गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन नहीं घुसा तो हम आबाद हो जाएंगे। ए था 8, बोलो हाँ सर, और सी था 2, 2 का किए स्क्वायर, 8 का 8 रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अरे छुटका हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, दुख, घोर दुख। लेकिन हमको तो खुशी भी हो रहा है कि बस बस काम खत्म, 8,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। बीमारी है, बोलो बीमारी है, लेकिन दवाई, तो क्या ये ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बात आया समझ में। चलिए मैं लिखाता हूं, लिखो, पहले लिखो रिफ्लेक्सिव, तेजी से लिखना, पहले लिखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में लिखो लेट स्मॉल ए इज इक्वल टू हाफ, स्मॉल ए इक्वल टू हाफ। फिर नीचे लिखो क्लियरली ए बिलोंग्स टू एस, यहां पे मेन सेट एस है आपका, ए बिलोंग्स टू एस। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, 1/4। देयरफॉर ऐसा करो, ए नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ए नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर ए कमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ए कमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ए कमा ए ऑर्डर्ड पेयर का बात कर रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बेहतरीन। चलिए दूसरा बात लिखिए, सिमेट्रिक में लिखिए लेट स्मॉल ए इक्वल टू 1, स्मॉल बी इक्वल टू 2, या चलो 3 ले लो, कोई बात नहीं, 3 अच्छा लगता है, 6/2, अच्छा ठीक है। ए 1 बी कितना लिए, ठीक है 3, मैं 3 के सपोर्ट में हूं। नीचे लिखो क्लियरली ए लेस देन, नहीं पहले ये लिखो क्लियरली ए कमा बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ भैया मेन सेट को तो बिलोंग कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऐसे नॉर्मल कॉमा देखिए, ए कमा बी बिलोंग्स टू एस, दोनों आदमी एस में है। अगेन लिखो 1 लेस देन 3 स्क्वायर, 1 लेस देन 3 स्क्वायर, भैया 9 से कम होता है। देयरफॉर 1,3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, 1,3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, ठीक है। बट 3 नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, बट 3 नॉट लेस देन 1 स्क्वायर। नीचे लिखो देयरफॉर 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हेंस, अब देखो यार सोच सोच के बता रहा हूं, कौन सा पार्ट,
आगे लिखो हेंस आर इज, अरे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, वेरी गुड। ट्रांजिटिव लिखें, ट्रांजिटिव में लिखें लेट स्मॉल a इक्वल टू 8, स्मॉल b इज इक्वल टू 3 एंड स्मॉल c इज इक्वल टू 2। नीचे लिखो क्लियरली a, b, c बिलोंग्स टू s, कि भैया मेन सेट में है ये लोग, ठीक है। फिर लिखो सिंस 9 लेस देन 8, 9, अरे नहीं गलत, 9 इधर होगा, 9 लेस देन 8, ये रहा बोर्ड पे लिखा है, दिन खराब है मेरा, ठीक, 9 ग्रेटर देन 8, 9 ग्रेटर देन 8, नीचे लिखो देयरफॉर 8, 3 बिलोंग्स टू R, सही है। फिर लिखो अगेन 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 3, 2 बिलोंग्स टू R। उम्मीद है कि सब बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, अब देखो अगेन 8 नॉट लेस देन 4, 8 नॉट लेस देन 4, लेस देन का सिंबल बना के काट दो, ये रहा 8 नॉट लेस देन 4, नहीं चाहिए, ठीक है। नॉट लेस देन 4, इक्वल टू हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। फिर नीचे लिखो देयरफॉर 8, 4 ऑर्डर्ड पेयर, हाँ त्रुटि ठीक है, 8, 2 ऑर्डर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज, अरे बोलो, नॉट ट्रांजिटिव, वेरी गुड, हो गया। तो हम मेरे तरफ देखो, फिर बोलता हूं, रिफ्लेक्सिव में सेम हो जाएगा, बोला हाँ सर, सिमेट्रिक में सेम हो जाएगा, बोला हाँ सर, खाली धोखा होगा ट्रांजिटिव में। सोचो क्या करोगी, मैं क्या सोच रहा हूं, इसको बढ़ा देते हैं, 10 या 11 कर देते हैं, या 12 ही कर दें, 6 × 2, 12 करके समस्या तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, चलो 12 कर लो, 12 कर लिए तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27, ये ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, ये ऑर्डर्ड पेयर फिर बिलोंग करेगा। 2 का क्यूब कितना होगा फिर, 8, गरीब, 12 से कम है वो, अरे कम है कि नहीं, तो वो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14, 14 का सीधा ट्रांजिटिव वाला पार्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14, 14 का ट्रांजिटिव वाला पार्ट, ट्रांजिटिव वाले पार्ट को डायरेक्टली लिखिए, इसमें लिखिए a इक्वल टू 12, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 2। बाकी पार्ट हम लोग घर पे खुद कर लेंगे, अरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इंटेलिजेंट हैं आप लोग, कर लेंगे। 15 पढ़िए, जरा मेरे तरफ देखो, 15 में सुनो, रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट में आप लोग लिख भी लो, मैं डायरेक्टली लिखवा भी दूं, तो लिखो R is defined on S, R is defined on S, ठीक है। फिर लिखो रिफ्लेक्सिव, इसमें लिखो लेट स्मॉल a belongs to capital S be any arbitrary element, let a small a belongs to capital S be any arbitrary element। फिर लिखो क्लियरली भाई सारा एलिमेंट अपने आप के क्या होता है, इक्वल, लिखो क्लियरली a इक्वल टू a फॉर ऑल, बगल में फॉर ऑल a बिलोंग्स टू S, बढ़िया। अब नीचे लिखो देयरफॉर, क्या लिखोगे, a ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R, हेंस फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल S। नीचे लिखो देयरफॉर R इज व्हाट, वेरी गुड। नेक्स्ट सिमेट्रिक में सुनो बहुत बेकार है, जरा मेरी तरफ देखो, सिमेट्रिक इसको होना है कि नहीं होना है, तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण। यदि नहीं होना तो क्या लेंगे, एग्जाम्पल, उदाहरण। a के जगह पे मान लो 1 और b के जगह पे मान लो 2, तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है तो a भी रहेगा,
पलटी मारोगे तो 1 2 से बड़ा नहीं है, तो क्या वो रहेगा? नहीं रहेगा। लिखो लेट स्मॉल a इक्वल टू 1, स्मॉल b इज इक्वल टू 2। क्लियरली a कमा b बिलोंग्स टू s, ऑर्डर्ड पेयर का बात नहीं कर रहे हैं। a कमा b बिलोंग्स टू s। ऑल्सो 2 ग्रेटर देन 1 या 1 लेस देन 2, देयरफॉर a कमा b बिलोंग्स टू r, ऑर्डर्ड पेयर a कमा b बिलोंग्स टू r। नीचे लिखो बट ऐसा लिखो 2 नॉट लेस देन 1, 2 नॉट लेस देन 1, देयरफॉर 2 कमा या b कमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, हेंस इट इज, अरे होगा कि नहीं होगा? हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिटिव पे। लिखो लेट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b कॉमा स्मॉल c बिलोंग्स टू कैपिटल S be any 3 arbitrary element such that ordered pair a comma b belongs to क्या? R, बेहतरीन, कॉमा ऑर्डर्ड पेयर b comma c belongs to R। अब सीधा ही लिखो therefore a less than equal to b and b less than equal to c। मार्क कर लें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फिर नीचे लिखो 1 and 2 implies a less than equal to c। 1 plus 2 implies a less than equal to c। नीचे लिखो therefore ordered pair a comma c belongs to, भाई क्या हो जाएगा? R। therefore R is transitive। क्या हम सबको ये बात समझ में आया? वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पॉइंट्स का सेट देख चुके हैं कि ब्रह्मांड में जितना पॉइंट है सब ले लिया जाता है। हम ट्राइंगल्स का सेट देख चुके हैं कि जितना पॉसिबल ट्राइंगल एक प्लेन में सब ले लिया जाता है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमको सारे लाइंस का सेट लेना है। देखो ये कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर में अनंत लाइन बन सकता है। वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, जैसा मन करेगा वैसा बना देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी हाथ उठ मारते रहो, लाइन तो बनती रहेगा। कितना लाइन आएगा यहाँ पे? अनंत। कितना? अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। अब यहाँ पे क्या है, सपोज कुछ एक नाम उम भी देते हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। L1, L2, L3, L4, L5 हमारे रिश्ते के शर्त के हिसाब, हमारे रिलेशन के कंडीशन के हिसाब से L1 L2 से जुड़ेगा, बोलो हाँ सर, क्योंकि पैरेलल है। L2 L3 से भी जुड़ेगा, बोलो हाँ सर। L1 L3 से भी जुड़ेगा, बोलो फिर हाँ सर। लेकिन क्या L1 L4 से जुड़ेगा? ना ना ना, नहीं जुड़ेगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? क्या L1 L5 से जुड़ेगा? क्यों? पैरेलल नहीं है। यही रिश्ता है हम लोग का। अब आओ एक एक करके बात करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में। ब्रह्मांड का कोई भी लाइन अपने आप के क्या होता है? पैरेलल। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा? तो मैं तो लाइन चुनूंगा, लेट L1, L2 belongs to S be any 2 arbitrary element such that the ordered pair L1, L2 belongs to R। क्या अंडरस्टैंडिंग है इसका? L1 पैरेलल टू L2। अरे भैया ऑटोमेटिकली L2 इज पैरेलल टू L1, बस खत्म बात। फिर L2, L1 बिलोंग्स टू R, बोलो हाँ सर। अरे उड़ तो नहीं रहा है, समझ में आ रहा ना। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का बात क्या होता था कि 3 लाइन चुन लीजिए। क्या क्या चुनेंगे बताइए? L1, L2, L3। और बर्थ राइट क्या था आप लोग का कि L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर एंड L2, L3 ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू R। सही है। यदि L1, L2 का ऑर्डर्ड पेयर है मतलब क्या होगा? L1 पैरेलल टू L2। यदि L2, L3 का ऑर्डर्ड पेयर है क्या मतलब होगा? L2 पैरेलल टू L3। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्या कहानी खत्म हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस। फिर हमसे एक छुटकू बात और पूछा कि बताओ
y इज इक्वल टू 7x प्लस 5 से कौन कौन जुड़ेगा? के यस। सुनो 11वीं कक्षा का एक बहुत बेहतरीन बात था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। बोलो हाँ सर। यहां पे m कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है? अरे बोलो बोलो, स्लोप। और c कहलाता है y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। ब्रह्मा जी बोल के गए थे कि कोई दो लाइन यदि आपस में पैरेलल होगा तो एक काम करना कि उनका स्लोप को बराबर बोल देना। ठीक। अब जो बात ब्रह्मा जी बोल के गए हैं कैसे काटेंगे हम? बात आ रहा समझ? सुनो अब बात सुनो। हमको चाहिए y इक्वल टू 7x प्लस 5 से कौन कौन जुड़ेगा। अरे यही चाहिए कि कुछ और चाहिए? दिल पे पत्थर रख के बोल रहे आप लोग, जोर से बोलो। यही चाहिए। मतलब क्या चाहिए कि इससे कौन कौन जुड़ेगा। रिश्ते के शर्त के हिसाब से कौन जुड़ेगा? जो इसके पैरेलल होगा। अरे जोर से बोलो। अब भैया ब्रह्मा जी वाला बात क्या था कि पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो इससे जुड़ने वाले लाइन का स्लोप कितना होगा बोलो? 7। तो मतलब ये पोर्शन तो सेम ही रह जाएगा। साथ में आप एक के जोड़ दीजिए। के की जगह पे जो मर्जी रखिए। आप 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 7x प्लस 1, वो भी उसके पैरेलल है। 2 रखेंगे y इक्वल टू 7x प्लस 2, वो भी उसके पैरेलल है। 3 रखेंगे y इक्वल टू 7x प्लस 3, वो भी उसके पैरेलल है। आप रखेंगे यहाँ पे हाथी तो y इक्वल टू 7x प्लस हाथी, वो भी उसके पैरेलल होगा। कोई लोड नहीं है, क्योंकि पैरेलल होना नहीं होना तो स्लोप पे डिपेंड करता है। y इंटरसेप्ट से क्या मतलब है? बात आ रहा समझ? अरे विद्यार्थी पक्का ना? सीधा लिखो। पहले ऐसा बनाओ, डॉट 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 समंदर, और नीचे लिखो द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स, द सेट ऑफ ऑल द लाइन्स रिलेटेड टू y is equal to 7x plus 5, the set of all the lines related to y is equal to 7x plus 5 will be y is equal to 7x plus k, will be y is equal to 7x plus k। इसमें k belongs to r कर दो, k belongs to r। किसी विद्यार्थी को दिक्कत तो नहीं है? अरे है कि नहीं है? 19 पढ़ो। मेरे हिसाब से तो नहीं करवाने से भी हो जाता है, बट फिर भी करवा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर देखे नहीं करवाए। सुनो 19 नंबर देखो। ए के अंदर क्या है? प्लीज सब लोग मेरे तरफ ध्यान दो। ए के अंदर क्या है? अरे जोर से बोलो। रिफ्लेक्सिव, मेरे तरफ प्लीज देखो। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए सेट को क्या क्या चाहिए? समझ में आ रहा? क्या पहले सेट में 3 3 है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा? अच्छा, बीमारी, एक सेकंड, बीमारी देखो, बीमारी 1 2 2 1 चाहिए 1 1 उस है। पलट के सोचो, 2 1 1 2 चाहिए 2 2 है। फिर देखो 1 3 3 1 चाहिए 1 1, बोलो है। फिर से पलटी मार के सोचो, 3 1 1 3 चाहिए 3 3, है कि नहीं? गरीबी, यहीं पे एरो देके लिखो। 3 3 ऑर्डर्ड पेयर एब्सेंट, 3 3 ऑर्डर पेयर एब्सेंट, 3 3 ऑर्डर्ड पेयर एब्सेंट। देयरफॉर क्या होगा? सिमेट्रिक तो है, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। पल्ले पड़ा? अरे पल्ले पड़ा? R1 का कैरेक्टर समझ, अच्छा इधर मेरे तरफ देखो, R1 का कैरेक्टर समझ में आया आप लोगों को? R1 बताओ तो आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। नंबर 2 देखो, R2, बहुत बढ़िया, ईश्वर का भेजा हुआ, ये सब है। R3 भी सब होगा, इक्विवेलेंस है, ठीक है। R2 सब होगा, R3 सब होगा। अब ये पार्ट खत्म हो गया।